मम्मी कहती है घी खाना चाहिए, अच्छा है। डॉक्टर कहते हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। न्यूट्रिशनिस्ट कहते हैं आपका वेट लूज़ करने में हेल्प करेगा। और मेरा ट्रेनर कहता है कि बिल्कुल नहीं खाना। और सोशल मीडिया पे एक पोस्ट है लिक्विड गोल्ड है घी, और दूसरा पोस्ट है हार्ट रिस्क है। तो किसकी मानेंगे आप? बिल्कुल कंफ्यूज्ड हैं लोग। तो आज मैं आपको बताऊंगी क्या सच है। सोशल मीडिया से नहीं, गुड और बैड के लेबल से नहीं, साइंस से। हाय, आई एम डॉक्टर वंदना और आज का टॉपिक है घी कैसा है, अच्छा है, खराब। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज मैं बताऊंगी ऐसे 5 क्वेश्चंस जिनको आपको पूछना चाहिए घी खाने से पहले कि आपके लिए वो है या नहीं। तो आइए देखते हैं घी को लोग इतना स्पेशल क्यों मानते हैं। आप मीडिया पे देखेंगे बहुत लोग बोलते हैं घी में ब्यूटरिक एसिड है, घी में विटामिन ए है, ई है, डी है, के है। तो हाँ है, लेकिन वो एज अ फूड है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपको विटामिन ए खाना है तो आप बहुत सारा घी खाओगे, या ब्यूटरिक एसिड खाना है तो बहुत सारा घी खाओगे। तो सवाल ये है कि क्या हमारी बॉडी को घी चाहिए? हमारी बॉडी को डाइटरी फैट्स चाहिए, बहुत ज़रूरी है। हमारे सेल बनता है, हमारा ब्रेन बनता है, हमारी स्किन के लिए हमें डाइटरी फैट्स चाहिए। घी एक सोर्स है डाइटरी फैट्स का, पर और भी सोर्सेज हैं। नट्स हैं, एवोकाडोज हैं, बाकी ऑयल्स हैं, सीड्स हैं, ये सब भी सोर्सेज हैं। तो अगर हम कहें कि घी बहुत ज़रूरी है डाइट में, नहीं, डाइटरी फैट ज़रूरी है। आइए बात करते हैं ब्यूटरेट्स की, जो बहुत सारे वीडियोस में बोला जाता है। ब्यूटरेट्स यस, घी में है, जो कि गट हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं, बट उसका अमाउंट बहुत कम है। और अगर आपको अपनी गट हेल्थ ही इम्प्रूव करनी है तो उसके लिए घी खाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अच्छा फाइबर लेते हैं, उससे हमारा कोलन में जो बैक्टीरिया होते हैं कहीं ज़्यादा ब्यूटरेट्स बनाते हैं। तो अपना गट हेल्थ इम्प्रूव करने के लिए आपको एक्स्ट्रा घी खाने की ज़रूरत नहीं है। लोग कहते हैं विटामिन ए, डी, ई, के है घी में। यस है, बिल्कुल है, लेकिन उसकी अमाउंट कम है। और अगर आपको विटामिन खाना है तो आप विटामिन सप्लीमेंट लोगे, घी नहीं। घी ओनली फॉर अ सोर्स ऑफ फैट्स। अब आइए बात करते हैं वेट लॉस पे। बहुत से न्यूट्रिशनिस्ट कहते हैं कि घी बहुत अच्छा है वेट लूज करने के लिए, आपका फैट मेल्ट करता है। बिल्कुल गलत। घी कभी फैट मेल्ट नहीं करता, ना बेली फैट, ना कोई भी फैट। तो एक सवाल मैं आपसे पूछती हूँ, एक चम्मच घी में जितनी कैलोरीज हैं, क्या बाकी सब ऑयल्स में भी उतनी ही कैलोरीज है? ये सोच के रखिए, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। एक बात आप ध्यान से सुनिए, वेट लॉस में जो फैट लॉस होता है वो होता है आपकी बॉडी के जो स्टोर्ड फैट है उनसे। लेकिन जब आपका डाइटरी फैट बढ़ जाता है, एक्सेस होता है, तो आपकी बॉडी कौन सा फैट यूज़ करेगी? स्टोर्ड फैट नहीं यूज़ करेगी, वो यूज़ करेगी आपका डाइटरी फैट। तो आपका स्टोर्ड फैट कम नहीं होगा। दैट इज़ वाई घी इज़ नॉट सो हेल्पफुल इन वेट लॉस। तो जो लोग क्या क्लैरिफिकेशन देते हैं वेट लॉस में जो यूज़ करते हैं, वो कहते हैं जब हम घी लेते हैं ना सुबह सुबह आधा चम्मच, एक चम्मच, तो उससे हमें पूरा दिन भूख नहीं लगती है, पेट भरा रहता है। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी, अगर आप ले भी रहे हैं तो अपनी कैलोरीज भी तो बढ़ा रहे हैं। और भूख ना लगने के लिए आप अगर हाई प्रोटीन लेंगे तो वो कहीं ज़्यादा अच्छा है घी से। अगर आप एक्सेसिव स्नैकिंग करते हैं, तो अगर आपने एक चम्मच घी ले लिया और सारा दिन स्नैक नहीं किया, उसमें ज़रूर हेल्प कर सकता है। अब आइए बात करते हैं बहुत ही फेमस बुलेट कॉफ़ी की। लोग बुलेट कॉफ़ी बहुत लेते हैं सुबह, ब्लैक कॉफ़ी में एक चम्मच घी या बटर डाल के। उनको लगता है इससे फैट मेल्ट होता है। बिल्कुल गलत। साइंटिफिक एविडेंस कुछ सपोर्ट नहीं करती इस बात को। कोई फैट मेल्ट नहीं होता, सिर्फ आपके अंदर कैलोरीज ज़्यादा जाती है। हाँ, अगर आप ब्रेकफास्ट स्किप कर रहे हैं, सिर्फ बुलेट कॉफ़ी ले रहे हैं, तब तो फिर भी समझ में आता है, पर वो भी अच्छा नहीं है स्किपिंग ब्रेकफास्ट। सो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर के अलावा अगर आप बुलेट कॉफ़ी ले रहे हैं, एब्सोल्युटली रॉन्ग। बहुत से लोग कहते हैं रात को दूध में ना एक चम्मच घी डाल के पी लो, आपका कॉन्स्टिपेशन सही हो जाएगी, बिल्कुल फ्रेश हो जाओगे सुबह। तो ऐसा नहीं है। अगर आपको सच में कॉन्स्टिपेशन है तो आप अपना फाइबर देखो, अपना वाटर देखो, अपना बाल मूवमेंट्स देखो, अपनी एक्सरसाइज देखो और रीज़न देखो क्यों हो रही है कॉन्स्टिपेशन। उसके बाद उसको करेक्ट करो। घी लेने से कुछ होने वाला नहीं।
ऐसा कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। अब आइए बात करते हैं हेल्थ की। बहुत से डॉक्टर्स कहते हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है जब आप घी खाते हैं। तो यहाँ पे मैं सोशल मीडिया से आपको रिसर्च पे लेके जाऊंगी। एक रिसर्च हुई थी जिसमें ऑलिव ऑयल और घी दोनों को कंपेयर किया गया था, लोगों को दोनों अलग अलग दिए गए थे ग्रुप्स में। तो ये देखा गया था कि वेट में तो दोनों में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन एक लिपिड प्रोफाइल का एक कंपोनेंट होता है एपोबी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग अपना लिपिड प्रोफाइल कराते हैं उसमें एपोबी चेक नहीं करते। एपोबी ये बताता है कि आपके जो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल वाले पार्टिकल्स कितने हैं। तो ये देखा गया था कि एपोबी घी के साथ बढ़ गया। तो जब भी आपका एपोबी ज़्यादा हो या एलडीएल जो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स हैं, जो बैड वाले कोलेस्ट्रॉल्स हैं, अगर वो बढ़े हुए हैं तो घी लेते टाइम आपको बहुत केयरफुल होने की ज़रूरत है। आई रियली विश कि लोग अपना एपोबी ज़रूर कराएं, क्योंकि ये एक ऐसा मार्कर है जो चेक करता है कि आपको कार्डियोवैस्कुलर मतलब हार्ट डिजीज़ का रिस्क है कि नहीं। ये बताता है कि आपके ब्लड में कितने कोलेस्ट्रॉल कंटेनिंग पार्टिकल्स हैं। जिनके ज़्यादा होते हैं उनको हार्ट डिजीज़, हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब आता है सवाल कि घी लेना कितना चाहिए। तो घी कितना लेना चाहिए ये डिपेंड करता है आपकी एज पे, आपकी एक्टिविटी पे, आपके लिपिड प्रोफाइल पे, आप मेल हैं, फीमेल हैं, बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। चलिए एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। अगर आपकी 2000 कैलोरीज डाइट है तो 20 to 35% आपकी जो कैलोरीज हैं आपकी फैट से आती हैं। टू 44 to 78 ग्राम्स अप्रॉक्सीमेटली आप फैट से लेंगे। और अगर आपकी 1500 कैलोरीज डाइट है जब आप वेट लूज पे होते हो तो 38 ग्राम एवरेज अप्रॉक्सीमेटली आप फैट से लेते हो। सो घी फूड है, सुपर फूड है, भगवान है या शैतान है? काश ये जो सोशल मीडिया पे आपको जो मैसेजेस मिलते हैं ये आपको अच्छे से बैलेंस्ड मैसेजेस आते हैं। सो 2024 में एक रिव्यू हुआ था ऑन घी, तो उसका आप ज़रूर लिंक देखिए डिस्क्रिप्शन में। घी कब लेना चाहिए? अगर आप टेस्ट के लिए ले रहे हैं, ओके, आप अपनी रोटी पे डाल सकते हैं, दाल में डाल सकते हैं, खिचड़ी में डाल सकते हैं, किसी चीज़ में भी डाल सकते हैं, लेकिन आपने ये देखना है कि टोटल उस दिन आपने कितना फ़ैट लिया, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आपने घी पोर नहीं करना है, आपने मेजर करके आराम से लेना है। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? घी अच्छा है, उसमें न्यूट्रिएंट्स हैं, उसमें ब्यूटरिक एसिड है, विटामिन्स हैं, लेकिन वो सुपर फूड नहीं है, उसके सिर्फ कंटेंट्स हैं, उसको आप सप्लीमेंट की तरह नहीं ले सकते। घी से फैट कम नहीं होता, घी से फैटी लिवर ठीक नहीं होता, घी से वेट लॉस नहीं होता, घी से कोलेस्ट्रॉल उनका बढ़ता है जिनको एलडीएल और एपोबी जिनका ज़्यादा होता है। सो एंड में 5 क्वेश्चंस जो आपको पूछने चाहिए घी शुरू करने से पहले या खाने से पहले। सबसे पहले, क्या मैं घी ऐड कर रहा हूँ या रिप्लेस कर रहा हूँ? नंबर 2 इज आपका लिपिड प्रोफाइल कैसा है, उसमें एलडीएल कहीं बढ़ा तो नहीं है, एपोबी तो नहीं बढ़ा हुआ। नंबर 3, आप टेस्ट के लिए खा रहे हैं या आपको किसी ने ये बोला है कि ये लिक्विड गोल्ड है, इसको खाने से आपका वेट कम हो जाएगा, आपका फैट मेल्ट हो जाएगा, इस वजह से तो नहीं खा रहे, टेस्ट के लिए खा रहे हैं, ओके। और घी खाने से पहले अपने दिन भर का जितना फैट ले रहे हैं उसको ज़रूर चेक कर दिए। और एक और चीज़, आप अपनी हेल्थ देखिए, आप किस लिए खा रहे हैं, आप हेल्दी रहने के लिए खा रहे हैं या वेट लूज़ करने के लिए खा रहे हैं? तो ये 5 क्वेश्चन ज़रूर आंसर कीजिए बिफोर यू ऐड घी टू योर डाइट। सो घी अल्टीमेटली एक फूड है, अच्छा फूड है, बट सोच के खाना चाहिए। अगर आप पहले कंफ्यूज थे घी को लेके, आई एम श्योर आपको कुछ क्लैरिफिकेशन मिली। और आप ये बताइए कि पहले आप टीम लिक्विड गोल्ड थे या हार्ट डिजीज़ वाले थे? कमेंट कीजिए। घी अगर आपके और भी सवाल हैं तो क्या खाना चाहिए उसके आपके पास बहुत सारे वीडियोस हैं, लेकिन साइंस पैक्ड क्या खाना चाहिए उसके लिए सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। सो रियल साइंस, सिंपल हैबिट्स एंड लास्टिंग रिजल्ट्स, डॉक्टर वंदना।